आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। अब तक की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 10वीं फहरिस्त की जारी। किरण खेर, रीता बहुगुणा का कटा टिकट। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के माफीनामे को नहीं किया कबूल, कहा कार्रवाई के लिए रहें तैयार। समाजवादी पार्टी ने अपना मंशूर किया जारी, कहा 2025 तक कराएंगे मर्दमशुमारी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरला समेत हिंदुस्तान के कई शहरों में ईद उल फित्र की नमाज की गई अदा। दीगर शहरों में जुमेरात को मनाई जाएगी ईद। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान समेत कई खलीजी ममालिक में आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। पेश है खबरों की तफसीलात। लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की 10वीं फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया है और हैरत अंगेज तौर पर मौजूदा अरकान पार्लियामेंट किरण खेर व रीता बहुगुणा जोशी का पत्ता साफ हो गया है। जिन लोकसभा सीटों पर आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें से 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। फूलपुर से केसी देवी पटेल, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त और चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कट गया है। तमिलनाडु में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की अज़ीमुश्शान तामीर हो रही है, ये लोग उसकी भी मुखालिफत करते हैं। मैं तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़ी जगहों पर आता हूँ, वो भी इससे भी परेशान हैं। साथ ही तमिलनाडु की सकाफत से वाबस्ता मुक़द्दस सेंगोल नए पार्लियामेंट हाउस में नस्ब है, डीएमके उसका भी बाइकआउट करती है। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। मैं तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़े स्थानों पर आता हूं, इन्हें उससे भी तकलीफ होती है। ये लोग तो सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। नए संसद भवन में तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़े पवित्र सेंगोल की स्थापना होती है, डीएमके उसका बायकॉट करती है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को अदालत से कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एक दिन कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जायज करार देते हुए उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी दूसरी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। इस दरखास्त में सीएम केजरीवाल ने वकला से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने का मुतालबा किया था। वो फिलहाल जेल में बंद हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने वकला से मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को पतंजलि के गुमराहकुन इश्तिहार के मामले में बाबा रामदेव की दूसरी माफी को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस उमा कोहली और जस्टिस हसनुद्दीन अमानुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि मामले पर अदालती हुक्म की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की गई है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही अदालत ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं, आपकी माफी कबूल नहीं कर रहे। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के हवाले से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें मालूम था कि बीजेपी के लोगों को ठंड लग जाएगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट करने के लिए इसे पोस्ट किया। इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग कूद कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। अरे हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप मौसमी ज्ञानी लोग हैं ना भाई, यही तो साबित हुआ ना आईक्यू टेस्ट में। आप अगर ट्वीट पढ़े होंगे तो उसमें डेट का मेंशन है, तो कोई भी व्यक्ति जब डेट का मेंशन हो तो इस तरह की बात तो करेगा नहीं। और आप लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि कितने दिनों से हम जो है मुकेश साहनी जी के साथ जा रहे हैं। ये तो एक केवल टेस्ट था कि लोगों को भाजपाइयों का सच्चाई जो है वो पता चले। वहीं तेजस्वी यादव की वीडियो पर जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने असेंबली इंतखाबात के दौरान मुकेश साहनी की सियासी तौर पर तौहीन की थी, इसलिए वो उसका बदला ले रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव हर रोज कुछ खाते हैं तो आपके जिस्म में मां दुर्गा का आईक्यू बढ़ जाएगा। आगे क्या होगा आपको 4 जून को अंदाजा हो जाएगा। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने किसकी छत पर मछली खाकर कांटा गिराया है। माननीय मुकेश सहनी जी को राजनीतिक रूप से माननीय तेजस्वी यादव ने
विधानसभा चुनाव के समय अपमानित किया था, तो सट के बदला ले रहे हैं। तो स्वाभाविक है, आप कह रहे हैं कि आईक्यू टेस्ट हम कर रहे हैं, तो हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी आपसे अनुरोध करेंगे कि प्रथम दिन मछली खाया, शैलपुत्री का पूजा था, आज ब्रह्मचारिणी का है, तो स्वाभाविक है रोज कभी चंपारण मीट खाइए, कभी मछली खाइए, कभी मीट खाइए, कभी अंडा खाइए। इस सब दिन जब खाइएगा ना, तो माँ दुर्गा का आईक्यू आपके प्रति क्या होगा, यह तो 4 जून को एहसास हो जाएगा। और साथ ही साथ वो कांटा कहाँ गिरा दिया, वो कांटा कहाँ है, उसको लापता कर दिए हैं क्या? वो कांटा जानना चाहती है बिहार की जनता की, कांटा किसके छत पर आपने गिरा दिया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने पार्टी का मंशूर जारी किया। पार्टी के मंशूर को जारी करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा, हमने इस विजन दस्तावेज को अवाम का मुतालबे खत हमारा हक कहा है। जात पात की मरदमशुमारी में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। हम 2025 तक जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराएंगे। इस विजन दस्तावेज में कहा गया है कि तमाम फसलों के लिए MSP का हिसाब स्वामीनाथन फॉर्मूले के मुताबिक किया जाएगा। और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरला में आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। वहीं तिरुवनंतपुरम में ईद उल फित्र की नमाज के दौरान कांग्रेस लीडर शशि थरूर भी मौजूद रहे। वहीं पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। मंगल को पाकिस्तान की रोहित हलाल कमेटी का कहना था कि मुल्क में शव्वाल के चांद की शहादतें मौसूल हो चुकी हैं, जिसके बाद मुल्क भर में ईद उल फित्र की नमाज 10 अप्रैल को अदा की जाएगी। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने ईद उल फित्र के मौके पर कहा, दरखास्त है कि हम सब जरूरतमंदों की मदद करें। अल्लाह से दुआ है कि वो फिलिस्तीन को आज़ाद करे। से गुजारिश है कि जो इस वक्त जरूरतमंद है, जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए, उनकी मदद करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है, चाहे वो फलस्तीन में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में है, बहुत मुश्किल हालात में है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि फलस्तीन को आज़ाद करे, फलस्तीन को आज़ाद करे, फलस्तीन को आज़ाद करे। और जो हम जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं, हमें इन मुश्किलात से आज़ाद करें। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने ईद उल फित्र के मौके पर कहा, अल्लाह मुसलमानों पर रहम करे। मुसलमान हर जगह मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क हो या फिलिस्तीन, ये ज़रूरी है कि हम दोस्ती में रहें। हम दोस्ती के ज़रिए ही तरक्की कर सकते हैं, हम दुश्मनी में तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह मुसलमानों पे रहम करे। मुसलमान हर जगह तज़्ज़ुब में है, मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, वो अपना वतन हो या फलस्तीन हो। अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि मुसलमान हुकूमतें खामोश हैं, जहां पे कि फलस्तीन में कत्ल गैरत हो रही है, लोगों को शहीद किया जा रहा है। अल्लाह करे कि उनमें अक्ल आए और वो जागें कि ये इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। हम लोग फलस्तीन के लोगों के साथ हैं और अल्लाह से ये दुआ कर दी है आज कि उनको इस मुसीबत से निकाले और वो बेहतर दिन देख सके और हमारा वतन भी आबाद रहे। इसमें सब कौमें जो रहती हैं वो भाईचारे में रहें, दोस्ती में और हमदर्दी में रहें, एक दूसरे को पहचानें
एक दूसरे के दीन को की इज्जत करें, यही हमारी सबसे बड़ी दुआ है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब दोस्ती में रहें, दोस्ती में ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। जितना हम दुश्मनी में रहेंगे उतना हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। नेपाल में मंगल के रोज सैकड़ों मुजाहिरीन आईनी बादशाहत की बहाली और मुल्क को हिंदू मुमलिकत में तब्दील करने के मुतालबे के साथ सड़कों पर निकल आए। काठमांडू में दाएं बाजू के हामी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी के एहतजाज में मौजूदा सूबाई हुकूमत के खात्मे के लिए नारेबाजी की गई। आयरलैंड के पार्लियामेंट ने मंगल को साइमन हैरिस को मुल्क का नया वजीर आजम बनाने की तौसीक कर दी, जिससे वो उसके ओहदे पर फायज होने वाले मुल्क के कम उम्र तरीन लीडर बन गए हैं। साइमन की उम्र सिर्फ 37 बरस है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइमन हैरिस की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इसके साथ उन्होंने मिलकर हिंदुस्तान आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की उम्मीद जाहिर की है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।